इंडिया न्यूज आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत कर रहे हैं सुपरफास्ट 100 की और आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर में बाढ़ के हालात से निपटने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग की। पीएम ने बाढ़ प्रभावित लोगों तक जल्द मदद पहुंचाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित श्रीनगर पर ज्यादा ध्यान देने के लिए कहा गया है। मोदी ने दिल्ली और अन्य राज्यों से वरिष्ठ अधिकारियों को श्रीनगर भेजने के लिए गृह मंत्रालय को निर्देश दिया है। इन अधिकारियों से श्रीनगर प्रशासन से तालमेल बिठाने के लिए कहा गया है ताकि जरूरतमंद लोगों तक मदद तुरंत पहुंचाई जा सके। जम्मू कश्मीर में बाढ़ में फंसे 75,000 से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा चुकी है। बचाव और राहत अभियान में 30,000 से ज्यादा सैनिकों और दुनिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर Mi-26T समेत 80 मालवाहक विमानों और हेलीकॉप्टरों को तैनात किया गया है। श्रीनगर में मोबाइल सेवा बहाल करने के लिए बीएसएनएल की टीमें लगातार काम कर रही हैं। जम्मू के तकरीबन 60% इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई है। हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को बाहर निकालने का काम और उन तक रसद, दवा और टेंट पहुंचाने का काम जारी है। वहीं पानी जमा होने की वजह से जम्मू कश्मीर में बीमारी फैलने का खतरा मंडराने लगा है। इन सबके बीच में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला खुद हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री बांट रहे हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने माना है कि सरकार को इस त्रासदी को गंभीरता का शुरुआत में अंदाजा नहीं लगा। बाढ़ के हालात को 109 साल की सबसे बदतर स्थिति बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार सभी लोगों को बचाने और उनके पुनर्वास का इंतजाम करेगी। सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग राहत बचाव कार्य का जायजा लेने के लिए जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे हैं। उन्होंने दोहराया है कि जब तक हर फंसे हुए शख्स को निकाल नहीं लिया जाता तब तक सेना का ऑपरेशन मेघ राहत जारी रहेगा। श्रीनगर में कई लोग बाढ़ के बीच एक मंदिर में फंस गए, जिनका सेना के एक हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। बाढ़ के बीच मंदिर में रस्सी डाली गई और एक एक कर लोगों को ऊपर खींचा गया। मंदिर के एक भवन में 20 से 30 लोगों ने सेना का चौपट देखते ही मदद की गुहार लगाई। सबसे पहले सेना के 2 जवान रस्सी के सहारे नीचे उतरे और फिर एक एक कर वहां मौजूद महिलाओं को बचाया, फिर पुरुषों को निकाला गया। जम्मू कश्मीर में बाढ़ की चपेट में आने से मरने वालों की तादाद 200 के पार पहुंच गई है। बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 90,000 से ज्यादा लोगों को बचा लिया गया है, जबकि लाखों लोग अभी भी बाढ़ के बीच अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं। जम्मू में राहत और बचाव के काम में जुटे सेना के जवानों ने गजब से मरने वालों की तादाद 200 के पार पहुंच गई है। बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 90,000 से ज्यादा लोगों को बचा लिया गया है, जबकि लाखों लोग अभी भी बाढ़ के बीच अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं। जम्मू में राहत और बचाव के काम में जुटे सेना के जवानों ने गजब के जज्बे और हौसले का परिचय दिया। सेना के जवानों ने 16 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद तभी नदी पर 150 मीटर का पुल बनाने में कामयाबी हासिल की। भयंकर बाढ़ तवी नदी पर बने 2 पुलों को अपने साथ बहाकर ले गई थी, जिससे नदी के उस पार 45 गांवों के करीब 40,000 लोगों का संपर्क जम्मू और राज्य के बाकी हिस्सों से कट गया था। पुल बन जाने से हजारों लोगों ने राहत की सांस ली है। नदी के उस पार 40,000 लोगों के साथ आर्मी और बीएसएफ की यूनिट के जवान 6 सितंबर से फंसे हुए थे, जिन तक हेलीकॉप्टर्स के जरिए राहत का सामान पहुंचाया जा रहा था। इस पुल का नाम राहत सेतु रखा गया है। पुल पर छोटे वाहनों और लोगों की आवाजाही शुरू हो गई है। लोगों ने बताया कि पुल बन जाने से उन्हें बड़ी राहत मिली है। बाढ़ से घिरे श्रीनगर और आसपास के इलाकों की दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई है। हेलीकॉप्टर से बनाए गए वीडियो में श्रीनगर और उसके आसपास बाढ़ का भयावह मंजर देखने को मिला, जहां हजारों घर बाढ़ में डूबे हुए हैं। श्रीनगर के कई इलाके पूरी तरह से सैलाब में समा गए हैं। बाढ़ के सैलाब से डल झील भी लबालब है। भारी बारिश के बाद झेलम नदी उफान पर है, जिससे शहर और आसपास के इलाके बाढ़ से घिर गए। रेलवे ट्रैक, सड़कें और रास्ते सब डूब चुके हैं, जिससे आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। इन इलाकों से लोग पहले ही पलायन कर चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान श्रीनगर में अचानक सैलानियों की भीड़ सेना के जवानों से भिड़ गई। लोग जल्द ही घर वापसी के लिए परेशान हैं और इसीलिए हेलीकॉप्टर पर चढ़ने की होड़ में ये जवानों से भिड़ गए। हालांकि तुरंत सेना ने भीड़ पर काबू पा लिया। श्रीनगर में कल एयरफोर्स के 55 हेलीकॉप्टर्स ने बाढ़ पीड़ितों के लिए 16.7 टन रसद सप्लाई किया। सेना ने श्रीनगर और आसपास के इलाकों से करीब 12,000 लोगों को बचाया। राहत और बचाव के काम में 79 एयरक्राफ्ट और एयरफोर्स के 34 हेलीकॉप्टर लगे हैं। वहीं आर्मी के 16 हेलीकॉप्टर भी राहत और बचाव के काम में जुटे हैं, जिनमें 6 LH ध्रुव शामिल हैं। बडगाम जिले का बेमीना इलाका पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। घरों से चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बाढ़ के बीच में घिरे कई लोग अपने घरों को छोड़ चुके हैं। जम्मू कश्मीर में आई आपदा से बाढ़ पीड़ितों को निजात दिलाने के लिए अमृतसर से एसजीपीसी ने बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी है। कश्मीर में आई बाढ़ में दिल्ली में जामा मस्जिद इलाके में रहने वाले एक ही परिवार के 20 लोग फंस गए हैं। ये लोग एक शादी में कश्मीर गए थे। संपर्क न हो पाने से परेशान परिवार मदद की गुहार लगा रहा है।
गाजियाबाद में भी कई लोग जम्मू कश्मीर से अपनों के लौटने का इंतजार कर रहे हैं। सतीश सिंघल का परिवार अपनी बेटी और दामाद का इंतजार कर रहा है, जो 4 सितंबर को कश्मीर घूमने गए थे। 8 सितंबर से रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते मध्य और उत्तरी गुजरात में भी बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। करीब 125 गांव में बिजली ठप हो गई है। अहमदाबाद, वडोदरा, पाटन, भरूच, साबरकांठा, आणंद समेत 9 जिलों की 27 सड़कों पर आवाजाही बंद है। अहमदाबाद और वडोदरा में हो रही भारी बारिश को देखते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने वडोदरा लोकसभा उपचुनाव के मद्देनजर आयोजित होने वाली रैली को रद्द कर दिया। साथ ही उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव के निर्देश जारी किए। उधर वडोदरा में बारिश के बाद नदियों में आए उफान से शहर में कई फीट तक पानी भर गया। सड़कों पर पानी भरने से आवाजाही ठप हो गई, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश से गुजरात का नाडियाड शहर भी पानी से लबालब भर गया। सड़कों पर पानी भरने से लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आंध्र प्रदेश भी आफत की बारिश से परेशान है। पिछले कुछ दिनों से आंध्र प्रदेश के कई भागों में लगातार बारिश हो रही है। बारिश के चलते गोदावरी, वसुंधरा और वामसाधरा जैसी नदियां उफान पर हैं। गोदावरी में बाढ़ आने की वजह से पूर्वी गोदावरी जिले के कई गांव जलमग्न हो गए। ज्यादातर निचले इलाकों में पानी भर चुका है। राजस्थान के उदयपुर में भी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। भारी बारिश ने नगर निगम और यूआईटी की पोल खोल दी है। राजस्थान के जोधपुर में बीएसएफ के डीआईजी की कार सड़क पर आए बाढ़ के सैलाब में बह गई। गनीमत रही कि बीएसएफ के जवानों ने वक्त रहते डीआईजी को कार से बाहर निकाल लिया था। मुंबई से सटे ठाणे के भिवंडी में एक पुल टूटने से 20 गांवों का संपर्क शहर से कट गया है। ये पुल कल्याण और तालुका को जोड़ता है। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ पर लखनऊ के गाजीपुर थाने में मामला दर्ज किया गया है। योगी पर आदर्श आचार संहिता और धारा 144 के उल्लंघन का भी आरोप है। दरअसल गोरखपुर से बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में रैली की इजाजत नहीं मिलने के बाद भी रैली की। योगी ने प्रशासन पर जानबूझकर परेशान करने का आरोप लगाया। रैली की इजाजत नहीं मिलने से योगी और दूसरे बीजेपी नेताओं ने ट्रक पर सवार होकर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। मुजफ्फरनगर में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। शाह के खिलाफ मुजफ्फरनगर कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई है। शाह पर आरोप है कि उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान ऐसा भाषण दिया जिसके चलते धार्मिक भावनाएं भड़क सकती हैं। दिल्ली मेट्रो में ठेके को लेकर बड़ी घूसखोरी का खुलासा हुआ है। ब्रिटेन की एक एजेंसी ने इस मामले में हैरान करने वाला दावा किया है। एजेंसी के मुताबिक ब्रिटिश कंपनी ने ठेके के लिए मेट्रो के अधिकारियों को 23 करोड़ की घूस दी। ब्रिटेन के सीरियस फ्रॉड ऑफिस ने एल्स्टॉम नाम की कंपनी पर भ्रष्टाचार और साजिश का मामला दायर किया है। ब्रिटेन में दर्ज हुए केस के मुताबिक कंपनी ने साल 2000 से लेकर 2006 के बीच में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए ये घूस दी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाली श्रीलंकाई नागरिक को गिरफ्तार किया है। एनआईए के मुताबिक अरुणा सेल्वाराजन नाम का ये शख्स पाकिस्तान के इशारे पर जासूसी कर रहा था। एनआईए ने बताया कि कई अहम संस्थानों में अरुण की पहुंच थी। उनकी जानकारियां जुटाकर ये नेट के जरिए पाकिस्तान भेजता था। जासूस के पास से कई सबूत जब्त किए गए। नवी मुंबई में एक बार टेंडर की हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि हत्या के पीछे उसकी एक गर्लफ्रेंड का हाथ हो सकता है। मुंबई पुलिस ने छतरी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गिरोह अब तक कई बैंकों से करोड़ों की चोरी को अंजाम दे चुका है। इस गिरोह के 4 सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इस गिरोह के सदस्य रात के अंधेरे में जैकेट और हेलमेट पहनकर बैंक आते थे। इनके पास एक छतरी भी होती थी जिससे ये सीसीटीवी की निगरानी में न आए। पकड़े जाने के बाद खुलासा हुआ कि गिरोह के 2 सदस्य बैंकों में चाय पहुंचाने का काम करते थे। इसी बहाने वो बैंक की रेकी भी करते थे। नवी मुंबई पुलिस ने कार चोरी में शामिल बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरोह के पास से चोरी की कई दर्जन लग्जरी कारें बरामद हुई हैं। दक्षिण दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन में 2 नाइजीरियन गुटों के बीच चाकूबाजी और पथराव की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। इस झड़प में कई लोग घायल हो गए। झड़प की वजह भी साफ नहीं है। सीसीटीवी तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि नाइजीरियन मूल के कुछ लोग हाथों में चाकू और कुछ दूसरे हथियार लहराते हुए भाग रहे हैं। बीच बीच में पत्थर भी फेंक रहे हैं। यूपी के अमेठी में 2 सुरक्षा गार्डों के बीच हुई दनादन फायरिंग की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। एक मसाला फैक्ट्री में तैनात 2 गार्डों के बीच करीब 10 मिनट तक चली फायरिंग से आसपास अफरा तफरी मच गई। बीच सड़क पर हुए इस गोलीकांड में गुलाम नाम के गार्ड की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि राकेश नाम का दूसरा गार्ड गंभीर रूप से जख्मी हो गया। यूपी के अमरोहा में लाइव मारपीट की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। 2 गुट आपस में सरेआम भिड़ गए और देखते ही देखते एक के बाद एक कई लोग आपस में हाथापाई करने लगे।
ये तस्वीर अमरोहा के हसनपुर कोतवाली में पेट्रोल पंप के पास की है। पेट्रोल कम देने को लेकर यह विवाद बढ़ा और देखते ही देखते बातचीत मारपीट में बदल गई। एक तरफ पेट्रोल पंप के कर्मचारी, दूसरी तरफ पेट्रोल देने वाले शख्स के साथ पहुंचे लोग, यहां तक कि लाठी डंडे भी चले। सरेआम ये मारपीट होती रही। पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन मारपीट रुकने की बजाय बढ़ती चली। यूपी के बांदा में इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने जमकर बवाल काटा। वजीफे में हो रहे घोटाले को लेकर छात्र भड़के हुए। कॉलेज में हंगामा करने के बाद छात्रों ने बांदा सतना नेशनल हाईवे को भी जाम कर दिया। छात्रों के मुताबिक इंजीनियरिंग कॉलेज के कई टीचर छात्रों से गाली गलौज और मारपीट करते हैं। यूपी के फैजाबाद में समाज कल्याण मंत्री अवधेश प्रसाद की लाल बत्ती कार ने एक बाइक सवार शख्स को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा शादतगंज इलाके में हुआ। बताया जा रहा है कि मंत्री के एम्बेसडर कार में उनका बेटा मौजूद था। जिस गाड़ी से हादसा हुआ उसका नंबर UP 42G0836 बताया जा रहा है। राजस्थान के छिपाबेरी में यात्रियों से भरी एक बस 40 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 40 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। बस में 55 लोग सवार थे। सिरोही के छिपाबेरी के पास एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में बस बेकाबू हो गई। इसके बाद बस गहरी खाई में जा गिरी। पूर्वी दिल्ली के फर्श बाजार इलाके से एक महिला की खुदकुशी का संदिग्ध मामला सामने आया है। 28 साल की बबीता के मायके वालों के मुताबिक दहेज के लिए उनकी बेटी को मारा गया है। महाराष्ट्र में रिपब्लिकन पार्टी ने बीजेपी और शिवसेना को गठबंधन से अलग होने की धमकी दे दी है। सीट बंटवारे पर फैसला नहीं होने से नाराज रामदास अठावले ने कहा कि शिवसेना और बीजेपी को फौरन मतभेद खत्म करने चाहिए। यूपी और गुजरात में हो रहे उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम 5 बजे थम जाएगा। दोनों राज्यों में उपचुनाव के लिए 13 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन सब पर केजरीवाल की तानाशाही नहीं चलेगी। देश के शासन को, प्रशासन को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को, जनता को, सबको डिक्टेट करने का काम केजरीवाल साहब का है क्या? वो जो चाहे वो होगा क्या? सतीश उपाध्याय ने कहा कि जब LG ने केजरीवाल को न्योता दिया था तो कुछ ही दिनों में सरकार छोड़कर भाग गए। फिर अब वो पिछले दरवाजे से क्यों सरकार बनाना चाहते हैं? इससे पहले केजरीवाल ने LG को स्टिंग की सीट ही सौंपी थी। अरे आपने सरकार बना ली, आप भाग गए छोड़ करके, आपसे नहीं चली। आप छोड़िए, अब घर बैठिए, दूसरे लोग जिसको बनानी होगी वो बनाएगा। आपकी इतनी चिंता क्यों है? फिर पीछे के दरवाजे से क्यों आना चाहते हो आप? कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि अगर बीजेपी को बिना बहुमत के सरकार बनाने के लिए बुलाया जाता है तो ये साफ हो जाएगा कि केंद्र सरकार LG पर दबाव बना रही है। ये मालूम है कि उनके पास नंबर नहीं है तो यकीनन पूरा देश ये शुभा करेगा कि केंद्रीय सरकार LG पर दबाव डालकर बीजेपी की सरकार बना रही है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। पीएम मोदी के जन्मदिन की पार्टी में जाने पर आम आदमी पार्टी से बगावत करने की खबर को लेकर कुमार विश्वास ने सफाई दी है। कुमार विश्वास ने कहा कि जब आयोजकों ने उन्हें न्योता ही नहीं दिया तो समारोह में जाने का सवाल ही नहीं उठता। दरअसल मीडिया में ऐसी खबरें आई थी कि विश्वास प्रधानमंत्री के जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए अपनी पार्टी से बगावती सुर अपना चुके हैं। मामले को तूल पकड़ता देख कुमार विश्वास को सफाई देने के लिए आना पड़ा। भोजपुरी फिल्मों के नायक और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने नोएडा में रोड शो कर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगा। मनोज के रोड शो में बीजेपी कार्यकर्ता नाचते गाते नजर आए। प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई कैबिनेट की बैठक में पीएम ने जनधन योजना की भी समीक्षा की। वित्त मंत्री जेटली ने बताया कि अब तक योजना के अंतर्गत 3 करोड़ 2 लाख लोगों के खाते खोले जा चुके हैं। 2G घोटाले के आरोपियों से मुलाकात सीबीआई डायरेक्टर रणजीत सिन्हा के गले की फांस बन सकती है। सूत्र बताते हैं कि सरकार रणजीत सिन्हा को छुट्टी पर भेजने की तैयारी में है। इसके बाद बाकी खबरों की शुरुआत करते हैं। लव जिहाद का मुद्दा पश्चिमी यूपी की सरहद पार कर अब मध्य प्रदेश में दाखिल हो गया है। बीजेपी विधायक कुशा ठाकुर ने कहा कि इस बार के गरबा में मुस्लिम लड़कों को घुसने न दिया जाए। विधायक कुशा ठाकुर का आरोप है कि लव जिहाद के तहत हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर फंसाया जाता है, फिर उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। रांची के शूटर तारा शाहदेव का जबरन धर्म परिवर्तन कराने के आरोपी पति रंजीत उर्फ रकीबुल और उसकी मां को कोर्ट ने एक बार फिर से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद यानी कि NDMC को भंग कर दिया है। हाईकोर्ट के बैन के बावजूद दिल्ली में रिक्शा धड़ल्ले से चल रहे हैं। सड़क पर चल रहे इन रिक्शे वालों को कानून की कोई परवाह नहीं। केरल सरकार के बार लाइसेंस रद्द करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इससे पहले कोर्ट ने केरल सरकार के फैसले पर रोक लगा दी।
केरल सरकार ने हाल ही में 5 सितारा होटलों से नीचे की श्रेणी वाले होटलों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को अब एयरपोर्ट पर अपनी तलाशी देनी पड़ेगी। उन्हें मिला विशेषाधिकार छीना जा रहा है। पश्चिम बंगाल के शारदा चिटफंड घोटाले के मामले में सीबीआई ने टीएमसी के राज्यसभा सांसद श्रीजॉय बोस्तर से पूछताछ की। टीएमसी नेता आसिफ खान ने पार्टी छोड़ दी है। शारदा घोटाले में सीबीआई पूछताछ के बाद उन्होंने टीएमसी छोड़ने का फैसला लिया। गाजियाबाद सांसद और विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह के घर के अंदर घुसकर वकीलों ने प्रदर्शन किया। दरअसल वकील लंबे समय से हाईकोर्ट बेंच की मांग कर रहे थे। दिल्ली के निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन में एक लावारिस सूटकेस मिलने से हड़कंप मच गया। सूटकेस में बम होने की आशंका को ध्यान में रखते हुए बॉम्ब स्क्वाड और फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर बुलाया गया। सूटकेस में बम की अफवाह से लोग स्टेशन से बाहर भागने लगे। स्टेशन के गेट पर ताला लगा दिया गया। 40 मिनट की तहकीकात करने के बाद लावारिस बैग को खोला गया तो उसमें कपड़े और जूते निकले। दिल्ली पुलिस ने हेलमेट नहीं पहनने वाली महिलाओं के चालान काटे। पहले दिन 5200 से ज्यादा महिलाओं के चालान काटे गए। चलिए खबरों में आगे रुक करेंगे। दिल्ली में दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वाली महिलाओं के लिए हेलमेट पहनना अब जरूरी कर दिया गया है। नए नियम के आते ही महिलाएं हेलमेट खरीदते हुए दिखाई दी। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की चांदी की शहनाई गायब हो गई है। लखनऊ में ऑल इंडिया शिया हुसैनी फंड ने आतंकियों का सिर कलम करने वाले को 5 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। मणिपुर के उखरुल इलाके में उग्रवादियों ने पुलिस की टीम पर हमला बोल दिया। घात लगाकर किए गए इस हमले में एक पुलिसकर्मी शहीद हो गए। मेरठ के खरखौदा इलाके में महिला के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई। महिला अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान 3 लोगों ने उसके साथ लूटपाट की और फिर उसके साथ रेप किया। ग्रेटर नोएडा के जेवर इलाके में पड़ोस में रहने वाले 3 लड़कों ने घर में घुसकर एक महिला के साथ हथियार की नोक पर गैंगरेप किया। नागपुर के पौष इलाके धमतोली में क्राइम ब्रांच की टीम ने एक कोठी में लंबे समय से चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 65 साल के एक बुजुर्ग समेत 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया। यूपी के फैजाबाद जिले में बाइक सवार बदमाशों ने हथियारों के दम पर एक बैंक की एटीएम वैन लूटने की कोशिश की। देहरादून में हथियार बंद बदमाशों ने कृषि विभाग के एक इंजीनियर के घर में घुसकर जमकर लूटपाट की। लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने इंजीनियर और उनके परिवार वालों को मारपीट कर घायल कर दिया। हरिद्वार में 2016 में होने वाले अर्धकुंभ मेले की तैयारी शुरू कर दी गई है। राजस्थान के सीकर जिले में आधार कार्ड बनाने में लापरवाही का मामला सामने आया। हनुमान जी के नाम से बनाए गए इस आधार कार्ड में भगवान हनुमान जी की तस्वीर लगी है और पिता का नाम भी पवन लिखा है। मुंबई इंडियंस के कैप्टन रोहित शर्मा चोटिल होने की वजह से चैंपियंस लीग में हिस्सा नहीं लेंगे। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा दक्षिण कोरिया के इचियोन में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक चलने वाले 17वें एशियाई खेलों से हट गई हैं। ज्वाला के दाएं पैर के घुटने में चोट लगी है। ज्वाला के हटने से दक्षिण कोरिया में होने वाले एशियाई खेलों में भारत की पदक जीतने की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है। सीरिया में हमले की योजना बना रहे बागी नेताओं की बैठक में हुए हमले में 28 बागी नेताओं की मौत हो गई। और इसी के साथ फिलहाल सुपरफास्ट 100 में इतना ही।